अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जेको और मोडा के शोरूम में हूँ। इस वक्त मेरे आप सामनी साइड पे देखेंगे तो वो प्रीमियम है जेको J5 की, जिस पे एक धूम बची हुई है। जिसमें हम बैठे हुए हैं वो J7 है। बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा फ़र्क है प्राइस का, 28 लाख रुपए का फ़र्क है। और आप समझ लें कि 28 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एच है, इस वक्त एच की मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। फिर इसके बाद PHEV है, और फिर इसके बाद नीचे जो है वो इलेक्ट्रिक कार है। तो अभी अगर हम HEV पे देखें तो इस सेगमेंट में 80 लाख की प्राइस रेंज में, 77 लाख 80 लाख की प्राइस रेंज में और कोई गाड़ी ऐसी है नहीं। इसके जो कंपैरिजन में सिडान है, जिसमें एक ग्रैंडी आती है, या फिर थोड़ी ऊपर नीचे आप कर लें तो क्रॉस आती है। ओवरऑल हम देखें तमाम चीज़ों की बहुत डिटेल में काफ़ी दफ़ा मैं चीज़ें बना चुका हूँ। तो इस वक्त मुझे लगता है कि शेयर लिस्टेड कंपनी के हिसाब से, अनटिल एंड अनलेस कि कोई कंपटीशन ऐसा नहीं आ जाए जो इस प्राइस ब्रैकेट की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे ओमोडा हो चाहे जेको हो, ख़ासतौर पे J5 को प्रीमियम को बीट करने के लिए कोई आ जाए, जब तक तो मेरे ख्याल से लिस्टेड कंपनी में निशात चुनिया पावर, निशात पावर और उनकी पेरेंट कंपनी निशात मिल, इनको बहुत फ़ायदा होगा। साजियो देखें, बहुत दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि कोई एक शेयर प्राइस बहुत बढ़ चुका है, तो उसके अंदर रिवॉर्ड की रेशियो तो अभी भी है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक स्टेबल कंपनी हो गई है। टैंक उन्होंने लॉन्च कर दिया है। इन फ्यूचर भी, क्योंकि बहुत विजिलेंट किस्म के हैं उनका मैनेजमेंट, तो उनका रिक्शा भी है कोर इनकम, जो पहले एक कोर इनकम कह रहा हूँ, मतलब एक रिक्शा भी वो बेचते हैं। फिर ऑलरेडी गाड़ियाँ उनकी वर्बल पब्लिसिटी के हिसाब से बिक रही होती हैं, जिसके अंदर जोलियन है, HEV है, H6 PHEV है, वो सब बिकती हैं। तो अभी भी वो लेकर आएंगे GMW टैंक। जहाँ पर टैंक की बात हो रही है कि टैंक अभी 500 आया है, तो दूसरे प्रोडक्ट भी आएंगे। GMW मोटर्स की प्रोडक्ट यहाँ आते रहेंगे। लेकिन इस वक्त अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, होंडा, निशात की जो होंडाई है, या फिर हमारे ख़ासतौर पर इंडस है, तो लिस्टेड कंपनियों के अंदर या नॉन लिस्टेड, इनडायरेक्ट लिस्टेड कंपनी के अंदर इस वक्त मेरे अपने हिसाब से जो लोगों को पैसा लगाना चाहिए, तमाम चीज़ों का अगर मैं कंक्लूड करूं, तो इस वक्त मेरा अपना ओपिनियन यही है, सब चीज़ों को देखने के बाद, कि J5 को इस प्राइस ब्रैकेट में बीट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ही निशात ग्रुप को एक एज हासिल होगा, और लोग इसी तरफ गाड़ियों में भी और शेयर में भी जाएंगे।